मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SK बोर्ड पर स्वागत करता हूं। तो लास्ट क्लास में हमने मास और वेट जो था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, ग्रेविटेशन हम पढ़ रहे थे, उसमें मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है, क्या उनकी प्रॉपर्टी होती है, वो सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। अब नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये क्या है कि थोड़ा ग्रेविटेशन से अलग है, थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है। ठीक है, और जिसमें इसमें हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हम आगे किस चीज के बारे में बात करने वाले हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहली टर्म हमारी यहाँ पर जो आती है वो हमारी है थ्रस्ट, THRUST, थ्रस्ट। ठीक है, अब ये थ्रस्ट क्या होता है, ठीक है, इसे हमें समझना है। यहाँ पर हम सिर्फ टर्म को समझेंगे, 4-5 टर्म है आपकी, वो इस टॉपिक में हम सिर्फ टर्म पढ़ने वाले हैं। 4-5 टर्म हम पढ़ेंगे, उससे हम सारी चीजों को समझेंगे कि कैसे क्या होता है। तो थ्रस्ट क्या होता है ये हमें समझना है। तो ये सिंपल, इसकी डेफिनेशन पहले मैं बता देता हूं आपको। दी फोर्स अप्लाइड ऑन ए ऑब्जेक्ट perpendicular to its surface is called thrust। ठीक, अब यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं दी फोर्स अप्लाइड। मतलब पहली बात तो वो फोर्स की बात कर रहा है। ठीक है, थ्रस्ट मतलब क्या, दी फोर्स अप्लाइड ऑन ए ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस। किसकी सरफेस के परपेंडिकुलर, जो ऑब्जेक्ट है उसकी सरफेस के परपेंडिकुलर यदि हम कोई फोर्स लगाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, थ्रस्ट। तो पहली बात तो हमने यहाँ पर एक चीज सीखी कि जो थ्रस्ट है वो क्या है, एक्चुअल में वो एक फोर्स है। थ्रस्ट क्या है, एक फोर्स है। ठीक है, लेकिन कौन सा फोर्स है, जो परपेंडिकुलर अप्लाई होता है। ठीक है, फोर्स ऐसा जो कैसे अप्लाई हो, परपेंडिकुलर अप्लाई हो कोई भी ऑब्जेक्ट के। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो ये मेरा पंप है। ठीक है, अब यहाँ पर यदि मैं फोर्स अप्लाई करूं और इस टाइप से फोर्स अप्लाई करूं तो आपसे पूछा जाएगा कि ये थ्रस्ट है या नहीं है। ठीक है, आपसे पूछा गया। तो देखिए, यदि मैं इस सरफेस की बात करूं, ये वाली सरफेस की, तो इसके परपेंडिकुलर लग रहा है, तो मैं यहाँ पर क्या बोल दूंगा कि ये थ्रस्ट है। ठीक है, लेकिन मैं यदि ऐसा लगाऊं और फिर आपसे पूछूं कि ये जो फोर्स मैं ऐसे अप्लाई कर रहा हूं, ये जो फोर्स अप्लाई कर रहा हूं ये थ्रस्ट है या नहीं है, तो अब आप देखोगे तो अब देखिए, पहले हमने इस सरफेस की बात की थी। ठीक है, अब कौन सी सरफेस की बात करेंगे, इस सरफेस की बात करेंगे हम। तो यहाँ पर इस सरफेस के ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर भी बोल सकता हूँ कि ये भी क्या है, थ्रस्ट है। लेकिन यदि मैं किसी एंगल पर फोर्स लगाता हूँ ऐसे, ठीक है, अभी मैंने पहले ऐसे लगाया था तो ये हुआ परपेंडिकुलर, लेकिन मैं कोई से एंगल पर ऐसे फोर्स लगाऊं तब ये थ्रस्ट नहीं होगा। थ्रस्ट कब होगा, फोर्स जब परपेंडिकुलर लगेगा किसी भी सरफेस के, तब वो क्या होगा, थ्रस्ट, नहीं तो वो थ्रस्ट नहीं होगा। सिंपल। जैसे हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लो हम एक नेल लें। ठीक है, दीवार पर हम किसी नेल को ठोकते हैं तो क्या करते हैं, ये जो बॉल रहती है इसके परपेंडिकुलर हम नेल को रखते हैं और यहाँ पर हैमर से इसको बीट करते हैं। ठीक है, इस टाइप से, तो ये नेल कहाँ चली जाती है, अंदर। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, परपेंडिकुलर, क्योंकि देखिए यहाँ पर आप देखोगे तो ये क्या है, ये सरफेस है किसकी, नेल की। ठीक है, और हम यहाँ पर क्या अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स। तो ये सरफेस की क्या है, परपेंडिकुलर, ये है सरफेस, यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं हम ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पर ये हैमर का डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है कि फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है। तो फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा है तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये क्या होगा, थ्रस्ट होगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल लॉजिक है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सीधा सीधा आपको समझना है, कुछ भी ऐसा नहीं समझना है कि जिससे आपको कोई अलग चीज समझ में आए। सिर्फ सिंपल यही समझना है कि ये फोर्स है और वो क्या लगता है, परपेंडिकुलर लगता है। अब देखिए, मैं यहाँ पर दो एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लो आप एक सैंड है। ठीक है, सैंड कहाँ पर होती है, रिजल्ट में। तो यहाँ पर सैंड पर आप खड़े हुए हो, दो पोजीशन आपकी, पहले तो आप ऐसे खड़े हो, स्टैंड कर रहे हो, जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हुआ वैसे। ठीक है, और दूसरी कंडीशन में क्या हुआ कि आप ऐसे लेट गए। ठीक है, ऐसे लेटे हुए। अब यहाँ पर दो कंडीशन देखोगे तो यहाँ पर जो दोनों कंडीशन में थ्रस्ट होगा, थ्रस्ट क्या होगा, सेम।
थ्रस्ट क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, मतलब जो परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा दोनों पर, यहां पर और यहां पर, दोनों क्या होगा, सेम। लेकिन यहां से एक और टर्म हमें निकल कर आती है, वो हम एक्चुअल में देखते हैं कि जैसे यदि आप सीधे खड़े हो रेत में, सैंड में यदि आप सीधे खड़े हो तो आपका क्या होगा कि आप थोड़ी ज्यादा नीचे तक जाओगे। क्या होगा, आप थोड़ा कहां तक जाओगे, ज्यादा नीचे तक जाओगे। लेकिन यदि आप लेट जाते हो तो आप उतना अंदर नहीं जाते। ठीक है, सिंपल मैं बात कर रहा हूं कि यदि यहाँ पर रेत होती, ठीक है, और रेत में आप खड़े हुए हो तो आप क्या होगा, आपका पैर अंदर चला जाएगा। ठीक है, सीधे खड़े हो तो ज्यादा जाएगा, लेकिन आप यदि लेट जाते हो तो आप सैंड के अंदर नहीं जाते हो ज्यादा। तो ऐसा क्यों होता है, तो यहां पर एक और टर्म आती है, वो क्या होती है, प्रेशर। ठीक है, यहां पर कौन सी टर्म आती है, प्रेशर। और ये किस पर डिपेंड करती है, एरिया पर डिपेंड करती है। ठीक है, इसलिए मैंने बताया है कि जो थ्रस्ट यहां पर होगा, मतलब जो फोर्स लगेगा कहां से, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, वो तो सेम रहेगा। लेकिन दूसरी चीज क्या होगी कि यहां पर आप देखो दोनों जगह सेम फोर्स है, यहां पर भी फोर्स है, यहां पर भी फोर्स है, दोनों जगह सेम फोर्स है। लेकिन हो क्या रहा है कि इस केस में आप क्या है, थोड़े अंदर चले जाते हो रेत के। ठीक है, जो सैंड है उसके अंदर चले जाते हो, आपका पैर अंदर चला जाता है। लेकिन यदि आप लेटे हुए हो तो आप अंदर नहीं जाते हो। तो यहाँ पर क्या डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर एरिया का, क्योंकि यहाँ पर जो एरिया है वो कम है, आपके पैरों का एरिया है सिंपल। लेकिन यहाँ पर जो एरिया है ये पूरी बॉडी का एरिया है, मतलब एरिया क्या है, ज्यादा। तो यहाँ पर जो एक टर्म बनकर आती है वो क्या होती है, प्रेशर। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेशर इक्वल टू हम बोलते हैं फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं थ्रस्ट अपॉन एरिया। ठीक है, थ्रस्ट अपॉन एरिया भी लिख सकते हैं। अब यहां पर आप देखो तो हम क्या बोलते हैं कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एरिया। हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो फोर्स है, जो सॉरी प्रेशर है, जो प्रेशर किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एरिया के। और मैंने बताया था कि डायरेक्टली का मतलब और इनवर्सली का दोनों का मीनिंग आपको बताया था। डायरेक्टली मतलब कोई चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी, इनवर्सली मतलब एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज घट जाती है। जैसे यहाँ पर हम देखें तो देखिए यहाँ पर एरिया क्या है, कम, तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। ठीक है, अब प्रेशर ज्यादा होगा तो आप अंदर चले जाओगे ज्यादा। ठीक है, यहाँ पर फोर्स दोनों जगह सेम लग रहा है, फोर्स में कोई अंतर नहीं है, फोर्स सेम लग रहा है। फोर्स क्या मतलब, थ्रस्ट, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ पर एरिया कम है। अब एरिया कम है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एरिया कम है, तो फोर्स क्या लगेगा, ज्यादा। अब ज्यादा फोर्स लगेगा तो आप ज्यादा अंदर चले जाओगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, एरिया ज्यादा है। अब एरिया ज्यादा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो दूसरी चीज क्या हो जाएगी, कम। एरिया ज्यादा है तो जो हमारा प्रेशर है वो क्या लगेगा, कम लगेगा। अब प्रेशर कम लगेगा तो आप अंदर नहीं जा पाओगे। ठीक है, तो यहां से हमने दूसरी टर्म भी समझी है, फोर्स इक्वल टू क्या, सॉरी प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, थ्रस्ट अपॉन एरिया। या फिर हम इसको नॉर्मल ऐसा ही बोल सकते हैं, फोर्स अपॉन एरिया। और प्रेशर किस पर डिपेंड करता है, एरिया पर। और हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि जितना ज्यादा प्रेशर होगा, ठीक है, या फिर हम ऐसा बोलते हैं कि जितना ज्यादा एरिया होगा प्रेशर उतना कम हो जाएगा, और यदि एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा। इनवर्सली का मतलब क्या है कि चीजें उल्टी होती है, ऐसा आप समझा करो। डायरेक्टली मतलब एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, इनवर्सली मतलब क्या, एक चीज बढ़ेगी दूसरी चीज घटेगी। सिंपल यही समझना है आपको। तो यदि हमें पता है कि प्रेशर बढ़ा तो एरिया क्या हो जाएगा, कम, और यदि एरिया बढ़ गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलेंगे। अब इसको मैं आपको लिखवा देता हूं कि इसको लिखना कैसे है, तो वो मैं रफ कर लेता हूं, उसके बाद मैं आपको लिखकर बताऊंगा। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, प्रेशर हम डिफाइन कर सकते हैं, द थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। ठीक है, इसको हमने कैसे डिफाइन किया, P, प्रेशर को P से डिनोट करेंगे, ऊपर लिखेंगे थ्रस्ट डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है, मतलब यहां से हमने देखा था कि जो प्रेशर जितना ज्यादा होगा तो एरिया क्या होगा, कम। ठीक है, और प्रेशर कम होगा तो एरिया ज्यादा। जैसे हम कुकर की आपने सीटी देखी होगी, उसमें क्या रहता है कि प्रेशर ज्यादा रहता है, हम पानी को गर्म करते हैं तो प्रेशर ज्यादा बन जाता है, और जो वहां पर जो होल रहता है वो छोटा रहता है, तो इसलिए जो एरिया है वो कम है, तो इसलिए क्या आती है, आवाज आती है। तो वहां से भी आप समझ सकते हो कि यदि प्रेशर ज्यादा हुआ एरिया कम हुआ, तो वो आप आइडिया लगा सकते हो कि वैसा केस होता है कि प्रेशर ज्यादा है और एरिया क्या है, कम है। ठीक है, वहां से
नेक्स्ट यहाँ पर हम थ्रस्ट को क्या लिख सकते हैं, फोर्स, और एरिया को तो हमने एरिया लिख दिया। अब यदि आपसे पूछा गया कि जो प्रेशर है उसकी एसआई यूनिट क्या है, तो हम इसको प्रेशर को क्या लिख सकते हैं, देखिए फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और एरिया की मीटर स्क्वायर। एरिया को हम किस में लिखते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है, तो इसलिए हम मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ से हमारी जो एसआई यूनिट आई वो क्या आ गई, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम प्रेशर की एसआई यूनिट यदि लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी को एक और नाम दिया गया है पास्कल। क्या नाम दिया गया है, पास्कल। क्यों, क्योंकि एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया था, उनका नाम था पास्कल, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, पास्कल। यदि आपको न्यूटन मीटर स्क्वायर नहीं लिखना है तो आप डायरेक्ट पास्कल भी लिख सकते हो, दोनों यूनिट सेम है। अब यहाँ पर यदि प्रेशर, एक और चीज हम समझ सकते हैं कि प्रेशर एक्चुअल में क्या होता है, यदि हमें वो समझना है तो मान लो यहाँ पर मैं एक बीकर लूं, ठीक है, और उसमें मैं क्या करूं, पानी यहाँ पर फिल कर दूं। तो इस बीकर को मैं फिल कर दूं किससे, वाटर से। मैंने इसको फिल कर दिया यहाँ पर वाटर से। अब क्या होगा, यदि मैं अलग अलग जगह होल करता हूं, मान लो मैं यहाँ पर होल करता हूं, ठीक है, यहाँ पर मैंने होल किया ऐसा, तो पानी क्या ऐसे ऐसे यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, ठीक है। यदि मैं थोड़ा नीचे होल करता हूं यहाँ पर, तो पानी क्या होगा, यहाँ पर आएगा। यदि मैं और नीचे होल करता हूं यहाँ पर, ठीक है, तो पानी कहाँ जाएगा, और प्रेशर से आएगा। और मैं यहीं पर बिल्कुल होल कर दूंगा तो पानी क्या, और भी प्रेशर से आएगा। तो ऐसा क्या होता है, मतलब ये क्या है, ये समझाना चाह रहा है आपको प्रेशर। यहाँ पर देखिए आप क्या होगा, पहले यदि पॉइंट में आप देखोगे, दो चीजों को लेकर मैं बताऊंगा। यहां पर आप देखोगे तो ये क्या है, एरिया, ठीक है, पहले में इतना ही एरिया है। ऊपर से यदि हम देखें तो यहाँ से फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है, फोर्स कौन लगा रही है, जो हमारी एयर है वो फोर्स लगा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर एरिया इतना हुआ, तो जो एरिया है वो कम है, तो जो प्रेशर है वो क्या होगा, देखिए यहाँ पर हम क्या ले रहे थे, एरिया, लेकिन एरिया नहीं लेना है, एरिया तो सेम ही हम ले रहे हैं, क्या फोर्स लेंगे, क्योंकि एरिया तो हम देख चुके हैं लास्ट में। तो इसमें क्या देखेंगे हम, देखिए जो प्रेशर है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, यहां से हम लिख सकते हैं प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो एरिया तो हम देख चुके हैं अभी लास्ट, ठीक है, इससे पहले हमने एरिया के बारे में देखा था, ठीक है, सैंड पर खड़े हुए थे तो उस टाइम। यहाँ पर हम फोर्स की बात करेंगे, ठीक है, कि यदि प्रेशर कब बढ़ेगा, जब फोर्स ज्यादा होगा। और फोर्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स को हम वेट भी लिख सकते हैं, ये हमने पढ़ा है, और वेट इक्वल टू क्या होता है, mg, ठीक है, और फोर्स इक्वल टू भी mg हम लिख सकते हैं। तो मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं वेट, फोर्स को क्या बता सकते हैं, वेट। तो यहाँ पर वही हो रहा है, यदि आप पहले कंडीशन में देखते हो पहले पॉइंट पर, तो यहाँ पर जो वाटर है इसका जो वॉल्यूम है वो क्या है, कम है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है प्रेशर क्या होगा, क्योंकि जितना फोर्स कब बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो फोर्स मतलब क्या है, कि जो वेट है, फोर्स को हम किससे ले रहे हैं, वेट से ले रहे हैं। तो पहले यदि हम देखें ऊपर, तो जो पानी का वेट है, इतना पानी का, ये मैंने बॉक्स बनाया, इसका वेट क्या है, कम है। यदि मैं यहां से यहां तक का पानी लूं, यहां से यहां तक का वाटर ले लूं पूरा, ठीक है, दो केस बनाए हैं, एक तो ये छोटा वाला पहला, और यहाँ पर मैं दूसरा पॉइंट ले रहा हूं, और ये केस है दूसरा, ठीक है। अब पहले वाले में आप देखोगे तो जो वाटर है उसका वेट क्या है, कम, थोड़ा सा वाटर है, इसलिए उसका प्रेशर क्या होगा, कम होगा। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आते जाओगे तो जो वाटर का जो वेट है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि पानी फिर पूरा हो जाएगा, यहाँ वाला यहाँ वाला यहाँ वाला पूरा पानी हम काउंट करेंगे, वाटर काउंट करेंगे। तो यहाँ पर जो है इस पॉइंट पर जो होगा वो फोर्स क्या हो जाएगा, ज्यादा, क्योंकि वेट ज्यादा हो जाएगा पानी का, तो फोर्स ज्यादा होगा, और फोर्स ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। इसलिए आप ऊपर यदि किसी भी टैंक में यहाँ पर होल करते हो तो जो पानी आता है वो कम स्पीड से आता है, और यदि हम नीचे टैंक के कॉर्नर पर यदि हम यहाँ पर होल करें तो जो पानी आता है वो बहुत ज्यादा प्रेशर से आता है। क्यों प्रेशर से आता है, क्योंकि यहाँ पर जो वेट है वाटर का वो ज्यादा हो जाता है, पूरा वेट हो जाता है वाटर का, और यदि ऊपर छेद करते हैं तो सिर्फ इतना ही वेट आएगा, इसलिए, ठीक है। तो यहाँ से हमने दो चीजें समझी कि जो प्रेशर है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक है फोर्स और दूसरा है एरिया। फोर्स पे डायरेक्टली, मतलब जितना फोर्स बढ़ेगा उतना प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, और एरिया से क्या हुआ, इनवर्सली, मतलब एरिया बढ़ेगा तो हम क्या बोल सकते हैं, प्रेशर क्या हो जाएगा, कम, और एरिया घटेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा। वो हमने सैंड वाला एग्जांपल देखा था कि आप सैंड पर खड़े हो तो।
तो यहाँ से हमने फोर्स को डिफाइन कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंटरेस्टिंग चीज पढ़ते हैं जो इससे रिलेट करती है कि प्रेशर से दूसरी चीजों को कैसे रिलेट कर सकते हैं, वो हम देखें। अब देखिए नेक्स्ट टर्म हम देखते हैं बायंसी। बायंसी, ठीक है, इसको बायंसी फोर्स भी बोला जाता है या फिर बायंसी हम बोले। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो इसको समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा फ्लूइड। क्या समझना पड़ेगा आपको? फ्लूइड। फ्लूइड क्या होता है? ठीक है, जितने भी मटेरियल हैं या सब्सटेंस है जो फ्लो कर सकते हैं, ठीक है, जो मूव कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड। इसमें दो चीजें आती हैं, पहला आता है गैसेस और दूसरा आता है लिक्विड। ठीक है, पहला क्या है? गैस, और दूसरा क्या है? लिक्विड। क्योंकि गैस भी मूव कर सकती है, जैसे यहां से यहां गैस के पार्टिकल मूव कर सकते हैं, ठीक है, मूव फ्लो कर सकते हैं, ठीक है, यहां से यहां फ्लो कर सकते हैं। ऐसे लिक्विड आप कोई सा भी लो, मान लो आप लिक्विड डाल देते हो तो लिक्विड एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर क्या करता है? फ्लो करता है। ठीक है, तो जितने भी चीजें फ्लो कर सकती है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड। और इसमें दो ही चीजें आती हैं, जितने भी गैसेस है और जितने भी लिक्विड है उनको हम फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो बायंसी है ये सिर्फ कहां पर एप्लीकेबल है? फ्लूइड वाले, जितने भी फ्लूइड वाली चीजें होती है, फ्लूइड मटेरियल होते हैं या सब्सटेंसेस होते हैं, उन पर ही एप्लीकेबल है बायंसी। अब ये इसका मीनिंग क्या होता है वो हमें समझना है। तो मान लो मैं यहाँ पर एक वाटर टैंक लूं, ठीक है, एक बीकर ले लेता हूं, उसमें मैंने मान लो यहाँ पर क्या फिल कर दिया? वाटर फिल कर दिया। अब मैं क्या करूं? एक प्लास्टिक की बॉल लूं, आपने देखी होगी प्लास्टिक की बॉल, ठीक है, उस प्लास्टिक की बॉल को मैं लूं, ठीक है, तो क्या होता है कि यहाँ पर जैसे मैं प्लास्टिक की बॉल को लेता हूं तो प्लास्टिक की बॉल उसके ऊपर जाती है, ठीक है, आपको थोड़ी सी टच नीचे जाती हुई आपको दिखेगी, इमेज दिखेगी थोड़ी सी, और बाकी की ऊपर दिखेगी, ठीक है। लेकिन मैं क्या करूं? यहाँ पर इस पर फोर्स लगा दूं, क्या करूं? इस पर फोर्स अप्लाई कर दूं मैं, ठीक है, हाथ से मैंने, तो क्या होगा कि यहाँ पर ये ऐसे अंदर आ जाएगी, फोर्स अप्लाई कर दिया मैंने यहाँ से इस टाइप से, ठीक है। तो क्या हुआ कि जब आपने इस पर फोर्स अप्लाई किया तो ये अंदर गई, तो क्या हुआ कि आपको एक, जैसे ही आप वो हाथ छोड़ोगे, जैसे ही आपने फोर्स छोड़ा, तो ये जो बॉल है वापस कहां पर आ जाएगी? ऊपर। मतलब क्या हुआ कि ये जो लिक्विड है ये बॉल पर क्या लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है। कहां से फोर्स लगा रहा है? नीचे से। ऐसे ही हो रहा है ना, कोई भी चीज आप पानी में, कोई सी भी आपके पास मटेरियल हो, आप क्या करो? उसको पानी में ले जाओ। मान लो आप एक बोतल लो, मैं यहाँ पर एक बोतल ले लूं मान लो, ठीक है, वो ऐसे तैर रही है। अब मैं क्या करूं? यहां से फोर्स लगाऊं और इसको क्या कर दूं? अंदर। आप जैसे ही क्या करोगे? आप इस बोतल को छोड़ोगे तो ये बोतल वापस कहां पर आ जाएगी? ऊपर। मतलब क्या हुआ कि नीचे से कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। कोई भी लिक्विड हो उसमें नीचे से क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। जो ये फोर्स अप्लाई होता है इसको हम बोलते हैं बायंसी। क्या बोलते हैं इसको हम? बायंसी। जो फोर्स यहाँ पर अप्लाई होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बायंसी फोर्स। सिंपल टर्म में बिल्कुल हम ऐसे सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। तो यहां से हम इन चीजों को देख सकते हैं। इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं वो हम लिख लेते हैं डेफिनेशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट immersed in a liquid, then the liquid applied a upward force on the object. That force is called buoyancy. ठीक है, सिंपल डेफिनेशन में हमने लिखा है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन ए लिक्विड, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लिक्विड में क्या करें? डुबा दें, ठीक है, डुबा, इमर्स्ड मतलब क्या? डुबा दें या फिर उसको रख दें उसमें, तब क्या होगा? अब देखिए यहाँ पर मैंने वाटर की जगह लिक्विड क्यों लिया है? क्योंकि आप लिक्विड में कुछ भी ले सकते हो। मान लो आप केरोसिन ले सकते हो, ठीक है, उसके अलावा हनी ले सकते हो, जितने भी लिक्विड की चीजें वो आप ले सकते हो। तो यहाँ पर आप कोई भी लिक्विड लेते हो और उसमें कोई ऑब्जेक्ट है उसको इमर्स्ड करते हो, मतलब उसमें रखते हो, तो देन द लिक्विड अप्लाइड ए अपवर्ड फोर्स। तो जो लिक्विड रहता है वो क्या करता है? अपवर्ड फोर्स अप्लाई करता है, ठीक है, यहाँ पर ये लिखा अपवर्ड
फोर्स, लिक्विड क्या करता है, अपवर्ड फोर्स अप्लाई करता है और उस अपवर्ड फोर्स को हम बोलते हैं बायंसी। ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक है, यहाँ पर हम सिर्फ फोर्स को डिफाइन कर रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, यदि उसको हमने लिक्विड में रखा, ठीक है, तो जो लिक्विड है वो क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करता है अपवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, जो फोर्स अप्लाई करता है उसको बोलते हैं हम बायंसी। ठीक है, यहाँ पर हम फोर्स की बात कर रहे हैं, जैसे थ्रस्ट भी क्या था, फोर्स था, बायंसी भी क्या है, फोर्स है। लेकिन थ्रस्ट क्या था, परपेंडिकुलर, वो मैक्सिमम टाइम सॉलिड में यूज करते हैं हम थ्रस्ट को, और जो बायंसी फोर्स है वो किसके लिए हम यूज करते हैं, फ्लूइड के लिए, मतलब हम गैसेस और लिक्विड के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये टर्म हमने समझ ली। अब नेक्स्ट हम इसके आगे बढ़ते हैं, वो हमें देखना है। अब देखिए नेक्स्ट हम इसी से बायंसी से रिलेटेड कुछ चीज समझने वाले हैं, वो होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। मतलब होता है क्या है कि जैसे आप स्विम करना चाहते हो, ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे आप स्विम करने जाते हो तो आपकी क्या होती है, बॉडी ऊपर आती है। ठीक है, कोई भी चीज हम फेंकते हैं तो कुछ चीजें ऊपर आ जाती है, लेकिन कुछ चीजें क्या होती है, सिंक हो जाती है। जैसे हम दो बॉल लें, एक प्लास्टिक की बॉल लें और एक किसकी, आयरन की बॉल लें, और दोनों बॉल को यदि वाटर में डालें तो जो प्लास्टिक की बॉल है वो ऊपर रह जाएगी, लेकिन जो आयरन बॉल है वो कहाँ चली जाएगी, नीचे अंदर चली जाएगी। तो ऐसा क्यों होता है, ये सब चीजों को समझने के लिए हमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल को समझना होगा। मतलब जो आर्किमिडीज साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया था, उसको समझना पड़ेगा। वो क्या बोल रहे हैं कि जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है, जैसे हम एक बकेट लें, सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, एक वेल है, ठीक है, इसमें आप क्या कर रहे हो, पानी भर रहे हो। अब आपके पास क्या है, एक बकेट। अब जैसे ही बकेट को आप क्या करते हो कि यहाँ पर पानी के अंदर ले जाते हो, तो जो बकेट है आपको वो क्या दिखाई देती है, हल्की दिखाई देती है। जब वो पानी के अंदर रहेगी, ठीक है, तब वो क्या रहेगी, हल्की। लेकिन जैसे ही वो पानी से बाहर आएगी तो उसका वेट क्या हो जाएगा, ज्यादा आपको लगेगा। तो ऐसा क्यों होता है, इसी को उन्होंने बताया है। कोई भी ऑब्जेक्ट आप किसी लिक्विड के अंदर रखते हो तो आपको क्या लगता है, उसके ऊपर जो फोर्स रहता है वो कम लगता है। लेकिन जब आप वो जो ऑब्जेक्ट है वो पानी से बाहर आ जाता है, फिर लिक्विड से बाहर आ जाता है, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो ज्यादा लगता है। इसी को डिफाइन किया उन्होंने कि ऐसा क्या होता है कि आपने मान लो किसी कुएं में बाल्टी डाली, किसके लिए, पानी लेने के लिए, तो जब तक वो बाल्टी है पानी में रहती है तो उसका वेट क्या लगता है, आपको कम लगता है। लेकिन जैसे ही वो पानी से बाहर आती है तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, मतलब उसका वेट क्या होता है, बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है, ठीक है, ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ पर जो है नीचे से क्या लगता है, फोर्स लगता है। अभी हमने पढ़ा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो यदि किसी लिक्विड में है तो लिक्विड उस पर क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, बायंसी। ठीक है, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, बायंसी। लेकिन ये कितना फोर्स अप्लाई करता है, इसको डिफाइंड किया है किसने, आर्किमिडीज ने। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि हमने कोई भी ऑब्जेक्ट लिया, उसको यदि हम किसी लिक्विड में डालते हैं तो लिक्विड क्या करता है, उस पर फोर्स लगाता है अपवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन कितना फोर्स अप्लाई करता है वो हमें बताते हैं कौन, आर्किमिडीज। तो कितना फोर्स ये अप्लाई करता है, तो जितना लिक्विड इसने डिस्प्लेस किया है उसको हम ले सकते हैं। एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूं, जैसे हम एक बीकर लें, ठीक है, और यहां पर मैं क्या करूं, इसको पूरा पानी से फिल कर दूं। यहां पर मैंने एक बीकर लिया और इसको पानी से बिल्कुल फुल कर दिया, ठीक है, इसमें पूरा पानी है ऊपर तक। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एक बॉल ली आयरन की और उसका वेट है 500 ग्राम, ठीक है, आधे किलो की, हाफ, ठीक है, हाफ केजी। यहाँ पर हम इसको न्यूटन लेते हैं, क्योंकि नॉर्मली हम केजी लेते हैं, लेकिन हम क्या बोलते हैं, वो न्यूटन में रहता है। वेट किस में रहता है, फोर्स रहता है, वेट तो न्यूटन में। ठीक है, तो हम 500 न्यूटन लेते हैं, लेकिन मैं इसको बोल रहा हूँ कितना, 500 ग्राम। ठीक है, एक बॉल लिया आपने, इसको समझने में आपको आसान रहेगा। ठीक है, तो इसका मास कितना है, 500 ग्राम मैंने लिया, तो इतना मास है इसका आयरन का। अब मैं क्या करता हूं, यदि इस आयरन की बॉल को यहां पर इस बीकर में डालूं तो क्या होगा कि ये जो आयरन की बॉल है वो अंदर चली जाएगी यहां पर। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि ये जो बीकर है फुल भरा हुआ है, तो इसमें क्या होगा कि पानी का ओवरफ्लो होगा, बाहर की तरफ आएगा। तो कितना पानी बाहर आएगा, तो जितना इसका वेट होगा ना उतना पानी बाहर आएगा। मतलब यहाँ पर यदि मैं एक और बीकर लगा दूं
ठीक है, पहले से ही मैंने एक यहाँ पर बीकर लगा रखा है और उसके बाद में इसमें बॉल डालता हूं तो जो वाटर यहाँ से बाहर आएगा, ठीक है, इस बीकर में, वो कितना होगा, ये जो बॉल है इसका वेट जितना है, ठीक है, उतना ही क्या है जिसका वाटर बाहर आएगा। अब यहाँ पर हमने क्या देखा था कि इसमें क्या आ जाएगा, आपका वाटर आ जाएगा। तो ये जो वाटर होगा यहाँ पर, इसकी वैल्यू कितनी होगी, मतलब ये क्वांटिटी कितनी होगी इसकी, तो इसकी जितनी क्वांटिटी होगी वो किसके बराबर होगी, इसके वॉल्यूम के बराबर। मतलब यहाँ पर जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड होगा, डिस्प्लेस्ड लिक्विड, ठीक है, कौन सा डिस्प्लेस्ड लिक्विड, ये जो लिक्विड इसमें बीकर में आया है वो कितना होगा, वो होगा वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट होगा ना उसका वॉल्यूम जितना होगा उतना ही इसका क्या होगा, डिस्प्लेस्ड लिक्विड। ठीक है, अब क्या होगा, हमें ये समझना था कि ये जो बकेट है, हम क्या समझ रहे हैं, हमने कहानी यहीं से स्टार्ट की थी कि जो बकेट है वो हमारी क्या होती है, जब वो वाटर के अंदर रहती है तो उसका वेट जो है वो कम लगता है हमें, ठीक है, हमें कम फोर्स लगाना पड़ता है, लेकिन जब वो हल्की लगती है हमें वाटर के अंदर, लेकिन जब वो वाटर से बाहर आ जाती है यहाँ पर तो हमें वो क्या लगती है, हेवी लगती है। ये हमें समझना था। तो यहाँ पर वो लाइट क्यों लगती है, हल्की क्यों लगती है और यहाँ पर हेवी क्यों लगती है, वही हम समझ रहे थे। तो अब क्या हुआ कि जैसे ही हमने आयरन मोल्ड डाली यहाँ पर, तो ये जो लिक्विड है ये यहाँ पर आ गया। अब क्या हुआ, हमें क्या निकालना है, बायंसी। बायंसी क्या होता है, जो अपवर्ड फोर्स लगता है वो हमें निकालना है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले देखिए कि एक्चुअल वेट माइनस बायंसी। ठीक है, अब बोलोगे सर ये तो वेट है, ये फोर्स है, वो कैसे होगा, तो यहां पर हम देखिए फोर्स इक्वल टू वेट, फोर्स इक्वल टू वेट इक्वल टू mg। अब देखिए यहां पर हम सेम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अर्थ पर g क्या है, सेम है, हर जगह g सेम है, तो इसलिए हम फोर्स को क्या बोल रहे हैं, वेट बोल रहे हैं। तो बायंसी जो है वो क्या है, एक तरीके का फोर्स है, और वेट भी क्या होता है, फोर्स होता है, तो इसलिए हम सबको किस में लेकर चलेंगे, वेट में लेकर चलेंगे। तो यहां पर मान लो ये जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड आया इसका वेट कितना आ गया, 200 ग्राम। ठीक है, तो एक्चुअल वेट कितना था इसका, जो आयरन है इसका एक्चुअल वेट कितना था, 500 ग्राम, तो मैंने लिखा 500 ग्राम, माइनस डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट कितना हुआ, तो डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट कितना हो गया, 200 ग्राम। तो जो हमारा एपीरिएंट वेट आया, इसको क्या बोलते हैं हम, जो अंदर रहता है वो एक्चुअल नहीं रहता है, तो उसको बोलते हैं हम एपीरिएंट वेट। एपीरिएंट वेट जो हमें लगता है वो कितना आया, 300 ग्राम। इसलिए हमें कोई भी ऑब्जेक्ट हम जब लेकर जाते हैं लिक्विड में तो वो क्या लगता है, हमें हल्का लगता है। क्यों, क्योंकि उस पर क्या लगता है, बायंसी फोर्स लगता है। तो यहाँ पर हमने 3-4 चीजें सीखी कि कोई भी ऑब्जेक्ट को यदि हम किसी लिक्विड में ले जाते हैं तो उसको हमें वहां पर जो लिक्विड में है हमें वो एक्चुअल वेट नहीं बताता, हमें क्या बताता है, हमें एपीरिएंट वेट बताता है। जैसे आप जाते हो स्विमिंग पूल में, ठीक है, स्विमिंग पूल में हम जाते हैं तो यदि कोई स्विमिंग पूल में हमें पकड़ रहा है या फिर हमारे ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो वहां पर यदि आप पानी के अंदर हो तो आपको उठाने में जो है फोर्स कम लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर आपका एक्चुअल वेट नहीं होता, वहां क्या होता है, एपीरिएंट वेट। वो कैसे होता है, ऐसे होता है कि आप वाटर के अंदर हो तो वाटर भी आपके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ठीक है, इसे नीचे से बायंसी फोर्स लग रहा है आपका, ठीक है, तो एक्चुअल में से बायंसी घटा देते हैं तो वहां पर जो फोर्स लगता है वो कम लगाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 3 टर्म सीखी, पहला है बायंसी, दूसरा हमने सीखा एपीरिएंट वेट और तीसरा सीखा एक्चुअल वेट। एक्चुअल वेट मतलब कहां पर, मतलब एयर में, बाहर, किसी भी लिक्विड के बाहर यदि कोई चीज को आप मेजर करते हो तो वो होता है एक्चुअल वेट। ठीक है, बायंसी क्या होता है, जब कोई लिक्विड में कोई ऑब्जेक्ट को हम डालते हैं तो लिक्विड क्या करता है, अपवर्ड फोर्स लगाता है ऑब्जेक्ट पर, तो जो अपवर्ड फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं बायंसी। ठीक है, और एपीरिएंट वेट क्या होता है, जब वो लिक्विड, उस लिक्विड में हमने उस ऑब्जेक्ट को डाल दिया, ठीक है, तो एक्चुअल वेट में से जो बायंसी है, मतलब क्या होगा कि ऊपर से तो फोर्स उसका लग रहा है 500 न्यूटन, बोल सकते हैं इसको, क्योंकि जो वेट है वो क्या होता है, फोर्स होता है। ठीक है, और नीचे से हमने जो बायंसी देखा वो डिस्प्लेस्ड लिक्विड, वो कितना लगा हमारा, 200 न्यूटन। तो एक्चुअल में जो एक्चुअल फोर्स बचा इसके ऊपर, देखिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ऊपर 500 नीचे 200, अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस हो जाएंगे, 500 माइनस 200
तो बचा कितना 300। तो इस पर जो एक्चुअल फोर्स लगेगा जो या फिर एक्चुअल जो वेट होगा इसका वो क्या हो जाएगा 300 न्यूटन या फिर ग्राम। ठीक, इतना समझ में आया आपको? ये चीजें अच्छे से समझनी है आपको। यदि समझ में नहीं आ रही है तो वीडियो एक बार फिर से रिवर्स करके आप देख लो। हमने क्या सीखा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को हम किसी फ्लूइड में ले जाते हैं तो वहां पर उसका वेट जो है वो हमें कम लगता है, ठीक है, और जब वो फ्लूइड से बाहर आ जाता है तो उसका वेट ज्यादा लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब वो फ्लूइड में रहता है, ठीक है, किसी भी लिक्विड में रहता है तो उसका एपिरेंट वेट क्या हो जाता है हमें दिखाई देता है, एक्चुअल वेट दिखाई नहीं देता है। ठीक है, अब इसको मैं डिफाइन मतलब इसकी डेफिनेशन आपको लिखवा देता हूं सिंपल टर्म में। डेफिनेशन बहुत बड़ी है लेकिन सिंपल है, बस आपको लिख लेना है और ये चीजें ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर देखिए मैंने डेफिनेशन लिख दी है, आपको यही याद रखना है। व्हेन ए बॉडी इमर्स्ड फुली और पार्शियली, फुली मतलब क्या कंप्लीटली इमर्स्ड हो जाए, पार्शियली मतलब क्या थोड़ी, आधी भी हो सकती है, आधी से ज्यादा हो सकती है, कितने भी। जैसे मान लो हम बनाए यहाँ पर इस टाइप से, ठीक है, तो यदि वो इस टाइप से तो इसको बोलेंगे फुली इमर्स्ड, और यदि वो इस टाइप से यहाँ पर ऐसे तो इसको क्या बोल देंगे हम पार्शियली इमर्स्ड। ये फुली है ये पार्शियली है, ठीक है। तो व्हेन एन बॉडी इमर्स्ड फुली और पार्शियली इन ए फ्लूइड इट एक्सपीरियंस ए अपवर्ड फोर्स। जब इसको हम किसी भी फ्लूइड में ले जाते हैं तो ये क्या करती है, एक अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करती है, उसको क्या बोलते हैं बायंसी, ठीक है। दैट इज इक्वल टू, तो ये जो फोर्स है अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। ये मैंने बताया था वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, तो ये जो पानी बाहर आएगा इससे, ठीक है, यदि हम बीकर को फुल कर दें और जितना पानी बाहर आएगा तो जितना डिस्प्लेस्ड लिक्विड होगा, लिक्विड जो होगा जितना डिस्प्लेस होगा उसके बराबर ये क्या होगा फोर्स होगा। अब ये फोर्स और वेट बराबर क्या होगा ये हमने देखा है, क्योंकि फोर्स इक्वल टू क्या होता है वेट इक्वल टू mg। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जितना लिक्विड जो होगा डिस्प्लेस होगा उतना ही उस पर क्या लगेगा बायंसी फोर्स। तो आर्किमेडिक ने एक्चुअली दिया क्या है, आर्किमेडिक ने बायंसी फोर्स को मेजर करने की डेफिनेशन या फिर आप बोल दो उसकी फार्मूला दिया है उसने कि बायंसी आप कैसे मेजर कर सकते हो वो उसने बताया है, ठीक है। तो ये सिंपल हम इसको बता सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा आर्किमेडिक प्रिंसिपल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे कि डेंसिटी क्या होती है, और कुछ ऑब्जेक्ट सिंक करते हैं और कुछ फ्लोट करते हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसी के साथ ये हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। आपको वीडियो को शेयर करना है और लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि हमारे जितने भी वीडियो है वो आप तक आ सके और उनका फायदा आप ले सके। थैंक यू गाइस।